वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज इस सेशन में आप लोग गणितीय चिन्हों का क्रियात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता जो है, उपयोगिता है, वो पूरी मैथमेटिक्स में है। तो आए देखें और इन्हें समझें कुछ उदाहरणों के जरिए। तो पहले देखें, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दिया 5, तो 5 का मतलब क्या हुआ? या +5 है। और इसी को यदि माइनस में दर्शाना हो तब उसके पहले माइनस का चिन्ह दर्शाना पड़ता है। 5 को हम चिन्ह हटा भी दें तो इसे हम क्या कहेंगे? ये +5 है। लेकिन इसी को माइनस के रूप में दर्शाना होगा तो माइनस का चिन्ह देना अनिवार्य होगा। इस 5 को -5 ऐसे लिखेंगे, लेकिन +5 लिखना होगा तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब आए टॉपिक की तरफ आप लोग चलें। पहला क्या कह रहा है? पहले गुणा के बारे में समझेंगे 1 से 4 तक। तो वो क्या है? पहला उदाहरण के जरिए समझे। प्लस और गुणा प्लस बराबर क्या होता है? चिन्ह प्लस होता है। यदि प्लस वाली संख्या से गुणा किसी प्लस वाली दूसरी संख्या के साथ किया जाए तो चिन्ह उसका ऑलवेज जो होगा वो प्लस होगा। क्रिया गुणा की जाएगी, लेकिन चिन्ह प्लस होगा। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 5 और गुणा हो गया, ये +5 है तो 5 लिख दिए। 5 का मतलब कि ये +5 आई, गुणा +5 है। 5 के पहले प्लस जो है वो हिडन है दोनों जगह, तो जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। पहले चिन्ह को के बारे में देख लें कि प्लस और गुणा प्लस बराबर प्लस हो गया। यहाँ प्लस और गुणा प्लस बराबर प्लस, इसलिए चिन्ह पर पहले ध्यान देंगे और तब जो संख्या है उससे गुणा कर देंगे। तो 5 × 5 = 25, यानी +25 हो गया। +25 हो गया। ये प्लस को हटा देते हैं, सुपरफ्लूअस है ये। तो 25 स्वयं इंडिकेट कर रहा है कि प्लस में है। यदि माइनस रहता तो माइनस लिखना पड़ता, जैसे कि यहाँ हम बताए हैं। ठीक है, चलिए अब बार बार चर्चा करना उचित नहीं समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ें। अब दूसरा देखें, सेकेंड वन क्या कह रहा है कि माइनस और गुणा प्लस बराबर चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। यदि किसी माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से दूसरी की जाए तब उसका चिन्ह जो होगा वो माइनस होगा और क्रिया होगी वो गुणा की होगी। चूंकि हम गुणा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। गुणा न है तो क्रिया गुणा की होगी या चिन्ह ऑलवेज माइनस होगा। तो अब देखें, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 10 माइनस वाली कोई संख्या लिख दिए 10, और गुणा है ये तो गुणा लिख दिए, और प्लस वाली कोई संख्या लिख दिए, मान लीजिए 8 लिख दिए। 8 बता रहा है कि यहाँ प्लस है और 10 के पहले माइनस ही है। माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस। तो बराबर पहले चिन्ह हम डिसाइड कर लें। तो माइनस गुणा प्लस बराबर क्या होगा? माइनस होगा। और संख्या से गुणा कर देते हैं तो 10/80 हो गया, 80 हो गया। तो देखिए माइनस यहाँ हो गया, माइनस हो गया, यानी माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। तो यहाँ भी माइनस है। चलिए अब थर्ड वन देखें। माइनस और गुणा माइनस बराबर प्लस होगा। यदि माइनस वाली संख्या का गुणा दूसरी माने माइनस वाली संख्या से की जाए तो उसका जो चिन्ह होगा वो हमेशा रिजल्ट में जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और क्रिया तो गुणा की होगी ही। जैसे उदाहरण के जरिए आप लोग देखें
जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 और गुणा कर दिए, अब -5 यहाँ हो गया, ठीक है। तो -5 और गुणा -5, तो चिन्ह क्या हो गया, प्लस। अब चिन्ह तो माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस करिए दिए, इसके मुताबिक माइनस गुणा माइनस। अब संख्या का गुणा कर लें तो 5 बचे 25, 25 हुआ, प्लस 25 हुआ। तो अब इस चिन्ह को रखें या ना रखें कोई बात नहीं है, जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं। अब व्यर्थ समय गंवाने से क्या फायदा है। अब चलिए 4th वन देखें। अब यदि प्लस का गुणा माइनस से करना हो, यदि कोई प्लस वाली संख्या हो उसकी गुणा दूसरी माइनस वाली संख्या से करनी पड़े, तो चिन्ह जो होगा वो ऑलवेज माइनस होगा और क्रिया गुणा की होगी। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ कोई संख्या 12 लिख दिया, 12 प्लस 12 है, इधर प्लस छिपा हुआ है और गुणा कर दिए। यहाँ माइनस वाली संख्या हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम -5 लिख दिए, ठीक है। माइनस की जगह पर माइनस, अब 5 संख्या के जरिए आप लोगों को थोड़ा विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो बराबर क्या होगा, पहले चिन्ह डिसाइड कर लें। तो माइनस गुणा प्लस और गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, तो माइनस चिन्ह हो गया। चिन्ह तो माइनस दे दिए, चूंकि गुणा करना है तो गुणा की क्रिया कर दिए, 12 × 5 = 60 हो गया। कोई डाउट नहीं, अब आगे बढ़े। ये तो गुणा की क्रिया आप लोग किए, अब जोड़ घटाव जो करना हुआ उसकी क्रिया करेंगे और उसमें कैसे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, हाँ, और कैसे उनकी क्रिया की जाती है अब आप लोग देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए 5th वन क्या कह रहा है, प्लस और माइनस प्लस बराबर क्या होगा, प्लस या माइनस दोनों होगा। जिसकी संख्या अधिक रहेगी, हाँ, उसी का चिन्ह दिया जाएगा, ये भी समझ लीजिए। तो प्लस वाला हम, हाँ, कोई संख्या के माध्यम से आप लोग जाने, हम प्लस लिख दिए 25। 25 का मतलब क्या है कि इसके पहले प्लस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। माइनस लिख दिए, यहाँ माइनस, और यहाँ पर हम एक ठो और प्लस वाली अब संख्या लिख देते हैं, चूंकि प्लस है तो प्लस वाली लिखेंगे ना। मान लीजिए हम यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है। तो बराबर अब चिन्ह क्या हो जाएगी, हाँ, प्लस या माइनस कोई, तो जिसकी संख्या अधिक रहेगी। तो पहले संख्या हम देख लें कि संख्या किसकी अधिक होती है। तो बराबर क्या होगा, ये तो 25 हो गया। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब कि ब्रैकेट सब जब बाहर लाएंगे तो यहाँ जो ये प्लस है, प्लस और माइनस से गुणा होता है, तो क्या होता है, माइनस से और गुणा प्लस से। समझ लीजिए, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है, चिन्ह माइनस होता है। माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस और गुणा प्लस बराबर माइनस। तो यहाँ देखिए ये माइनस है, इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ, ये सब याद रखिएगा। अब यहाँ लिख दिया 5 हो गया। अब आप लोग समझ गए, हाँ, यहाँ जो प्लस था वो प्लस माइनस से गुणा होकर के क्या हो गया, माइनस हो गया। अब चिन्ह किसका यहाँ रहेगा, बराबर बताइए आप लोग। प्लस माइनस दोनों रखना है, दोनों में से कोई एक रखना है, सॉरी। तो हम प्लस रखें या माइनस रखें, तो क्या कह रहा है कि अधिक संख्या का चिन्ह रहेगा। तो अधिक संख्या दोनों में कौन है, -5 है या ये +5 है। ये प्लस 5 सॉरी 25 है, आई -5। तो +25 क्या है, अधिक है, तो चिन्ह तो प्लस का रहेगा। अब प्लस और माइनस यदि रहे तो ऑलवेज क्रिया क्या होती है, माइनस की होती है। कहीं भी प्लस और माइनस की क्रिया करनी हो तो माइनस की होगी, या चिन्ह जिसका अधिक रहेगा उसका रहेगा। तो चिन्ह तो हम अधिक वाले को लिख दिया, क्रिया माइनस की करेंगे। तो 25 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब इस चिन्ह को हटा देते हैं, समझने के लिए हम लिखे थे, तो +20 हो गया। +20 देखिए आया रिजल्ट ना, प्लस यहाँ प्लस माइनस सॉरी प्लस और माइनस प्लस
बराबर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, जिसकी संख्या अधिक होगी, यानी 25 अधिक है 5 से, इसलिए चिन्ह प्लस का होगा। अब आगे चलते हैं। अब 6th वन क्या कह रहा है, माइनस जोड़ माइनस हो तो चिन्ह हमेशा माइनस की होती है। अब उसको आप लोग संख्या के जरिए जाने। अब जैसे मान लीजिए हम -12 लिख दिए, माइनस के जगह पर माइनस और 12 लिख दिए, अब प्लस हो गया। यहाँ पर कोई हम माइनस वाली और संख्या लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए -8, तो बराबर क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। माइनस जोड़ माइनस बराबर चिन्ह तो माइनस, ठीक है। और क्रिया क्या होती है, अब देखें, चिन्ह तो माइनस हो गया, तो अब आए यहां पर। अब यहां कहते हैं ना कि प्लस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस हो गया। तो जब यह आया प्लस माइनस का गुणा हो गया, ब्रैकेट से बाहर आया, तो यहाँ इसका चिन्ह बदल गया, तो यहाँ क्या हो गया, ये माइनस हो गया ना। प्लस इसके पहले था माइनस यहाँ था पहले 8 के साथ, देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होता है। देखिए यहाँ देखिए, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होता है, समझते जाइए। देखिए प्लस गुणा माइनस बराबर, फोर्थ में देखिए माइनस होता है, तो यहाँ यह क्या हुआ, प्लस गुणा माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ इस 8 के साथ, यहाँ प्लस था ना, 8 के साथ माइनस था ऐसे, तो प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए, तो चिन्ह ऑलवेज होगा माइनस का, ऐसा है ना। तो अब चिन्ह तो हम माइनस का लिख दिए, और क्रिया क्या होगी, अब ये दोनों माइनस हो गए, -12 और -8, -12 और -8। तो जब दोनों माइनस रहें और या दोनों प्लस रहें, तो क्रिया क्या होती है, प्लस की होती है। दोनों माइनस रहेंगे तब भी, 2 या 2 से अधिक हो, कुल माइनस रहेंगे, 3 हो और तीनों माइनस हो, तो क्रिया माइनस की होगी और चिन्ह भी माइनस होगा, ठीक है। सॉरी, क्रिया जो होगी वो प्लस की होगी या चिन्ह माइनस होंगे, सॉरी हाँ। यदि तीनों या दोनों या चारों माइनस हो तो चिन्ह तो ऑलवेज माइनस, लेकिन क्रिया प्लस हमेशा, और प्लस रहेंगे तब तो प्लस चिन्ह भी और क्रिया भी प्लस का। लेकिन माइनस रहने पर भी यदि सभी माइनस हो तो चिन्ह जो होगा वो माइनस होगा और क्रिया प्लस की होती है। जैसे यहाँ देखिए, तो अब चिन्ह माइनस कर दिया, -12 और -8 जोड़ दिए, तो क्या हो गया, -20 हो गया। तो माइनस 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 यहाँ चिन्ह दे दिए थे, और क्रिया प्लस की होगी, तो 12 8 20 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए 7th वन क्या है, प्लस जोड़ प्लस बराबर प्लस, ये तो अभी बोले हैं। तो जैसे मान लीजिए प्लस में हम लिख दिए 5, अब प्लस यहाँ भी 5 लिख दिए, हो गया, प्लस है, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 हो गया। ये तो आसान है। प्लस रहने पर तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, न चिन्ह में परिवर्तन होता है, न क्रिया में परिवर्तन होती है। क्योंकि सभी प्लसे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। यदि जोड़ घटाव जोड़ करना हो और सभी प्लस हो तो चिन्ह भी प्लस और क्रिया भी प्लस हमेशा है। मानिए यानी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब देख लीजिए यहाँ प्लस हो गया 10, तो हटा देते हैं, 10 का मतलब प्लस 10। अब आगे चलते हैं, 8वां देखें। अब माइनस हो अब प्लस हो तो बराबर क्या होता है, माइनस या प्लस दोनों होता है। अब जैसे संख्या के जरिए जाने, -10 हो गया, अब प्लस लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए प्लस क्या है
मान लीजिए 5 लिख दिए, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह कह रहा है कि माइनस और प्लस दोनों होगा, जिसकी संख्या अधिक होगी उसी का चिन्ह रहेगा। तो इसमें संख्या किसका अधिक है, 10 का, प्लस जो है 5 वो कम है, तो माइनस का संख्या अधिक है इसलिए माइनस का चिन्ह हो गया। और क्रिया क्या होती है, अब समझिए, माइनस और प्लस यदि होगा तो चिन्ह तो माइनस की हो जाएगी, लेकिन क्रिया क्या होता है, माइनस की होती है। चिन्ह तो जिसका अधिक संख्या रहेगा उसी का रहेगा, लेकिन क्रिया माइनस की होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया, चिन्ह तो ठीक है, 10 अधिक है माइनस वाला तो माइनस हो गया, और क्रिया 10 अब में से 5 घट गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। यानी -10 और +5 बराबर -5। अब चलिए, अब ठीक हम उलट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए -5 लिख दिए, आप +10 लिख दिए, तब क्या होगा, समझ लीजिए बढ़िया से। तो इसमें बोले हैं ना कि जिसकी संख्या अधिक होगी, तो 10 अधिक है प्लस वाला तो प्लस चिन्ह हो गया, और क्रिया हाँ माइनस की होगी। प्लस माइनस कहीं भी रहे तो चिन्ह अधिक संख्या जो रहेगा उसका होगा, लेकिन क्रिया घटाव की होती है। हाँ घटाएंगे, जान लीजिए। तो 10 में से 5 घटा तो कितना बचेगा, 5 हो गया। अब मान लीजिए +5 न लिख करके 5 लिख दिए। अब आप लोग समझ गए कि ऐसा कोई प्रश्न रहे जिसमें माइनस हो और प्लस हो, तो बराबर माइनस और प्लस दोनों होता है, जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसका चिन्ह रहेगा, लेकिन क्रिया घटाव की होती है। माइनस प्लस रहने पर, प्लस प्लस रहने पर हमेशा प्लस। चलिए अब आगे, अब चलिए 9th 1 देखिए, ये क्या है, प्लस और जोड़ माइनस बराबर माइनस और प्लस दोनों होता है, ठीक वैसा ही। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ +5 लिख दिए, अब प्लस लिख दिए, यहाँ -8 लिख दिए। चलिए, तो बराबर चिन्ह, अब जिसका अधिक होगा उसका होगा। हाँ, प्लस माइनस के मतलब यह है कि दोनों में से जो संख्या अधिक होगी उसका चिन्ह रहेगा। तो यहाँ देखिए, अब इसको हम थोड़ा और तोड़ लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। 5 और प्लस हो गया, यहाँ प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस और गुणा माइनस बराबर क्या हो जाता है, यहाँ अब माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख देते हैं, और यहाँ अब ब्रैकेट से अब बाहर कर दिए, 8 हो गया। तो बराबर कितना हो गया, चलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिए, तो बराबर हो गया कितना, चलिए इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ समझा दिए। तो बराबर कितना हो जाएगा, अब चिन्ह देखिए, देखना है, डिसाइड करना है। तो जिसकी संख्या अधिक होगी, तो 8 अधिक है, हाँ यानी माइनस अधिक है, माइनस दे दिए, और क्रिया घटाव की होगी, तो 8 में से 5 किया, -3 हो गया, यही हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे। और ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए उलट देते, इसको यहाँ 8 कर देते, -5 कर देते, तो +8 अधिक हो जाता, और माइनस जो 5 है वो कम रहता है, तो +8 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10वां देखें, और माइनस माइनस बराबर प्लस माइनस दोनों होता है। इसमें भी देखिए, अब क्या कह रहा है कि -8 लिख दिए, चलिए ठीक है, अब माइनस हो गया, अब माइनस और एगो कोई संख्या लिख दिए, मान लीजिए 12 लिख दिए, चलिए हो गया। तो इसमें भी कह रहा है कि माइनस, चाहे एक प्लस रखें, दोनों माइनस से है, चलिए दोनों माइनस रख रहे हैं, हाँ दोनों माइनस है। तो जिसकी संख्या अधिक होगी, इसमें भी नियम लग रहा है, जबकि तीनों माइनस देखने में लग रहे हैं ना, है कि नहीं, कंफ्यूजन जैसा, कि जब सब माइनस से है तो कह रहा है कि जिसकी संख्या अधिक होगी उसी का चिन्ह रहेगा, जब इसमें प्लस है, ये नहीं है प्लस, आप लोग नहीं जानते हैं। देखिए कैसे प्लस है। और बराबर मान लीजिए, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम तोड़ दिए, इसको ब्रैकेट से बाहर कर रहे हैं, तो क्या होगा, -8 हो जाएगा, होगा ना, ये है -8, यहाँ देखिए -8, आई माइनस ले, यहाँ क्या है, गुणा है। जब ब्रैकेट से बाहर आता है तो गुणा होता है पहले वाले चिन्ह से,
तो देखिए चिन्ह ब्रैकेट के पहले माइनस है, अब ब्रैकेट में माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस। अब आए गुणा वाला में देख लें आप लोग कन्फर्मेशन के लिए। हाँ देखिए माइनस, देखिए माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है ना, तो माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस हो जाता है। तो 8 -8 तो ठीक हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। आई 12 ये है। अब देखें कि कौन अधिक है, अब कौन अधिक है, अब कौन अधिक है, अब प्लस वाला अधिक है ना, तो आया ना, यहाँ प्लस आ गया ना। आप लोग सोचते थे कि सभी माइनस हैं, तो ये काहे कह रहा है कि जिसकी संख्या अधिक होगी, देखिए प्लस आ गया, तो प्लस का अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा बराबर, हाँ इसमें से क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। और क्रिया लेकिन माइनस की होगी प्लस माइनस रहने पर, तो 12 में से 8 गया 4, यानी +4 हो गया, तो प्लस हटा देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ अब 11th वन देखें क्या कह रहा है। प्लस है तो मान लीजिए 5 लिख दिए, +5, अब माइनस हो गया, यहाँ पर भी फिर लिख दिए कोई माइनस वाला, -5 लिख दिए। चलिए तो -5 देखिए +5, अब माइनस हो गया, अब -5 यहाँ रहे, तो रिजल्ट क्या होता है, चिन्ह बराबर प्लस होता है। तो देखें कि होता है कि नहीं। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो ये तो 5 प्लस है, ये है। अब माइनस और माइनस गुणा होता है, तो अभी बताए हैं कि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, आई 5 क्योंकि 10 हो गया, तो बराबर क्या हो गया -5। आई देखिए प्लस -5 बराबर यहाँ क्या हो गया, नहीं हो गया 10, +10 हो गया। देखिए तो प्लस आ गया, नहीं प्लस यहाँ आ गया। चिन्हों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है, हाँ, और उनकी संबंधित क्रियाओं के बारे में, नहीं तो भयंकर भूल कर बैठेंगे। चलिए अब 12वां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस होता है। तो माइनस वाला कोई हम संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 10 ले लिए, -10 ले लिए, इसके जगह पर -10 लिख दिए। आई माइनस है तो ये माइनस है, यहाँ प्लस कोई चिन्ह लिख दिए, मान लीजिए 5 लिख दिए। चलिए 5, मान लीजिए यहाँ 5 ऐसे लिखेंगे +5, तो देखिए +5 और -5 ले गुणा होता है तो माइनस से हो जाता है, जान लीजिए आप लोग, अभी तो बताए हैं ना कि माइनस और गुणा प्लस बराबर क्या होता है, माइनस और गुणा प्लस बराबर माइनस। तो मान लीजिए यहाँ हम इसको हम एक के बार वैसा न करके माइनस गुणा प्लस बराबर हम लिख देंगे, एक 5 लिख दिए। इसको मान लीजिए प्लस में है 5 यहाँ माइनस है, तो माइनस ले प्लस ले जब ब्रैकेट ले बाहर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो चिन्ह क्या होता है बराबर माइनस होता है। देखिए माइनस, और यहाँ क्रिया यदि दोनों माइनस रहेगा या तीनों माइनस रहेंगे या कुल माइनस रहेंगे, तो चिन्ह तो माइनस का होगा, जैसा कि पहले बताए हैं। लेकिन क्रिया जो होगी वो क्या होगी, प्लस की होगी। हाँ याद रखिएगा, चिन्ह तो ऑलवेज माइनस। यदि कुल उसमें जितनी भी संख्याएं रहेंगी और जोड़ घटाव करना है, यानी घटाव करना है, घटाना है, तो उसमें क्या होगा, चिन्ह तो माइनस की होगी, लेकिन क्रिया क्या होगी, जोड़ की होगी। तो यहाँ देखिए -10 और -5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो देखिए माइनस यहाँ माइनस आ गया ना, क्रिया हो गई जोड़ की, प्लस की क्रिया हो जाती है। तो अब आप लोगों को कोई संदेह नहीं होगा, आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। साथियों इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, और यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो ठीक है, आज बस इतना ही, और इससे कुछ आगे बढ़ कर के अगले सेशन में मैं
आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।